और सुदामा जी एक रात्रि रुकने के बाद वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। अब सुदामा जी की पहले तो थी महाराज टूटी सी झोपड़ी, लेकिन जब सुदामा जी लौट कर आते तो एक महल सा खड़ा हो जाता है। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि यहाँ तो मेरी एक झोपड़ी थी, ये महल कैसे बन गया। तो सुदामा जी सोचते हैं कि मैं गलत दिशा में आ गया। तो उस महल के बाहर जो द्वारपाल थे, सुदामा जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं भैया ये महल किसका है। बोले ये हमारे महाराज सुदामा का है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया हो सकता है कि हमारे नाम का कोई और राजा हो। पर सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है कि ये किसी और का नाम हो। तो सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि आपके महाराज की पत्नी नहीं है। बोले हैं। सुदामा जी कहते हैं कि आप उन्हें बुलाकर ला सकते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल कहते हैं आप यहीं ठहरिए, हम बुलाकर लाते हैं। तो महाराज सुशीला पहले तो थी दुबली पतली, लेकिन भगवान की कृपा जब से हुई है तो सुशीला तो सेठानी बन गई। और जैसे ही सुशीला सुदामा जी के पास आई तो सुदामा जी सोच रहे कि ये मेरी ही पत्नी है क्या, लेकिन मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी। और महाराज सुशीला आकर सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगती है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुशीला कहती है कि आप हमें पहचानिए, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, भगवान द्वारिकाधीश की कृपा हम पर हो गई है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला इस संसार के वैभव को स्वीकार हमें नहीं करना है। तुमसे मैंने बार बार कहा है कि भगवान की भजन ही मेरे लिए संपत्ति है। यदि तुम संसार के इस वैभव को स्वीकार करना चाहती हो तो तुम कर लो, पर मैं तो भगवान का भजन करूंगा। तुम सब कुछ ले लो, पर मैं तो भगवान का ही भजन करूंगा। और मैं वन की ओर जा रहा हूं। सुदामा जी कहते हैं कि सोने की रोटी बनाओ, चांदी की सब्जी बनाओ और हीरे की चटनी में खा जाओ, पर मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा। जैसे ही सुदामा जी सब कुछ त्याग कर आगे बढ़ते हैं तो सुशीला कहती है कि एक स्त्री का जो श्रृंगार है, एक स्त्री की जो संपत्ति है, एक स्त्री का जो धन है वो उसका पति है। और जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है तो मैं सबका क्या करूंगी। सुशीला कहती है स्वामी आप अकेले वन को मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुशीला और सुदामा जी वन की ओर जाने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है ओ सुदामा। और जैसे ही सुदामा जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और नारद जी आदेश करते हैं कि ये सब आपके लिए ही है, ये मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। सच्ची निष्ठा से, भाव से, भक्ति से आपने मेरा भजन किया है। अब इन सबको प्राप्त करके भी आप मेरा भजन करिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए, गौ सेवा करिए, संत सेवा करिए, ब्राह्मण सेवा करिए, मैं आपको ये सब प्रदान करता हूँ। बोलो द्वारिकाधीश की जय।